नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ और ये भी आशा करती हूँ कि आप सभी अभ्यास को कर रहे होंगे, सिर्फ देख नहीं रहे होंगे। अभ्यास आपको रोज करना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही समय निकालें, लेकिन अभ्यास जरूर करें। आहार पे 3 चीजों पर फोकस कीजिए। देखिए, अपने को सेल्फ चेक कीजिए कि क्या आपको ठीक से नींद आ रही है, क्या आपको भूख ठीक से लगती है, क्या आपको कोई इस तरीके की जल्दी से थकान हो जाने, बैठे बैठे भी थक जाना, इसका मतलब है आपके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसमें आपको क्या जो आपको काम करेगा वो क्या है, आपका आहार, विहार, निद्रा। 3 चीजों पे आपको काम करना है। आहार, आपका खाना भोजन कैसा है, आपको इस पर ध्यान देना है। बहुत हैवी मील तो नहीं है। और डेली बेसिस पे जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, ब्लोटिंग की दिक्कत रहती है, गैस बनना, पेट फूल जाना, तो उनको ध्यान देना पड़ेगा कि वो दिन भर में क्या खाते हैं। एक छोटा सा कॉपी बनाइए, रजिस्टर बनाइए, जिसमें आप जिस डेली का फूड, जिस दिन आपने फीलिंग गुड, जिस दिन आपने कुछ खाया है, उस दिन लिखिए कि आज मैंने ये खाया था और आज आई एम फीलिंग गुड, आज मेरा ठीक था। जैसे रोज का एक हफ्ते का आप बना लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आज आपने जो जो चीजें खाई थी, क्या वो आपके बॉडी टाइप को सूट कर रही हैं कि नहीं कर रही। किसी दिन आपने कोई भोजन ऐसा खाया जिससे पूरा दिन पेट फूला हुआ रहा, पेट टाइट रहा और मन नहीं किया, भूख नहीं लगी, क्योंकि पेट टाइट होगा, आपका मन ही नहीं करेगा खाना खाने का। खाना खाने का मन तभी करता है जब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, खाना जो खाया था डाइजेस्ट हो गया, हल्का था, सुपाच्य था और फिर आपको दोबारा से भूख लगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। ये चार्ट जो मैं बोल रही हूँ आपको बहुत काम आएगा। आप अपना डेली का चार्ट बनाएंगे, उससे आप सॉर्ट कर पाएंगे, यानी कि आप देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें मैं खाती हूँ या खाता हूँ तो मुझे वो सूट नहीं करती है, मेरी बॉडी टाइप को ये चीजें नहीं करती। देखिए, कोई भी डॉक्टर आपको डाइट प्लान बता देगा, आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से बता देगा, आपकी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये जो सेल्फ चेक होता है ना, ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कितना भी मैंने इतना ऐसे भी देखा है कि आपने अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट लिया नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपको समस्या हो रही है, दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपको चेक करना है। मे भी हो सकता है वो आपके बॉडी टाइप को सूट नहीं करता, आपकी जेनेटिक आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, या आपकी हेरिडिटरी जो कहते आते हैं कि पुश्तों से जो हमारे लोगों ने, हमारी फैमिली ने जो मील लिया होता है, वो शायद हमारे एक जीन में आ जाता है, वो हमको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने ट्रेडिशनल फूड जो आपने बचपन से बड़े होते तक खाया है, एकदम से उसको नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग, ये देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इस पर जब बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारा आप लोगों को बताऊं, लेकिन अभी हमें अभ्यास नहीं करना है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप सेल्फ चेक कीजिए, अपने आप खुद को चेक करें, सेल्फ चेक कीजिए कि ये भोजन हमें सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक छोटा सा सिर्फ 7 डेज का आपको चार्ट बनाना है। 7 डेज का आप चार्ट बनाइए और उसमें डेली का आप जो भोजन लेते हैं, जो खाना खाते हैं, और उसके क्या इम्पैक्ट है आपके बॉडी पर, उसको एक बार आप देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि किस दिन हमारी क्या प्रॉब्लम हुई, क्या खाने से क्या दिक्कत हुई। तो इसको एक बनाकर कोशिश कीजिएगा कि आप कर पाए। बाकी बिहार में जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं, आप फिजिकली एक्टिव रहिए, एक जगह बैठकर कहते लेटे लेटे खाना खा लिया। कई लोग तो आजकल बिस्तर पे उतना भी उनको नहीं मन करता कि उठ के डाइनिंग टेबल तक जाएं या आपके ड्राइंग रूम तक जाएं या नीचे बैठ कर खाएं। जहाँ काम कर रहे हैं वहीं खाना मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। ये वर्क फ्रॉम होम वालों के साथ में बहुत दिक्कत आती है। तो ये लाइफस्टाइल को आपको ठीक करना होगा। लाइफस्टाइल बिना ठीक किए कुछ नहीं होने वाला है। सुबह शाम में थोड़ी बहुत वॉक की आदत डालिए, प्राणायाम कीजिए। नहीं आसन करने का मन है, प्राणायाम कीजिए। कुछ लोगों को प्राणायाम में बहुत मजा आता है, कुछ लोगों को योगासन करने में मजा आता है। तो अपनी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने लिए चुनाव कीजिए। तीसरा है आपकी निद्रा।
सोने का समय फिक्स करें, कोशिश करें 11 बजे के बाद बिल्कुल जगने का नहीं करें। इरादा तो ठीक है, लोग तो 2 बजे तक मूवीज देखते हैं, आजकल सीरीज वगैरह आती है तो उसको देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको अपने आप को करेक्ट करना है, संभालना है, ताकि लॉन्ग टर्म में जाकर प्रॉब्लम्स ना हो। 7-8 घंटे की नींद अगर आप पूरी कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। बाकी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो योगी हैं, बहुत बड़े योग गुरु हैं, जिन्होंने अपने आप के साथ रखा है, वो सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं तो उनके बॉडी पर इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप जो हम जैसे साधारण लोग हैं, नॉर्मल पर्सन हैं, उन लोगों के शरीर पर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है बहुत लॉन्ग टाइम तक कि नहीं हम तो रात को भी जग लेते हैं और सुबह भी अच्छे से हम अपने काम कर लेते हैं, हमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन बहुत धीमी गति से शरीर में वो आपके नुकसान कर रहा है, जिसका आपको पता भी नहीं है। तो इसलिए इस पर भी आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। सोने का समय अपना ठीक करें, ज़्यादा अच्छे से नींद पूरी कर लीजिए। अति सोना और अति कम सोना दोनों ही नुकसानदायक है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा भी सोते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोते हैं वो भी एक बड़ी समस्या है कि कहीं भी सो जाते हैं, किसी भी टाइम सो जाते हैं। खाना खा लिया दोपहर में और 2-3 घंटे सो लिए, ये भी नहीं करना है, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए आप अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। आज के लिए इतना मैंने बताया है, अगर आप में से कुछ लोग इस पर फोकस कर पाए तो ध्यान दीजिएगा। कमर गर्दन सीधी करके बैठने के लिए कोई भी एक आसन ले ले। हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हाथों के हथेलियां सामने की तरफ इस तरह फैला दीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आए, इस तरह से हाथ ऊपर लेकर आए, सीधा खिंचाव दें। इस तरीके से खिंचाव दीजिए, अच्छे से खींचिए, होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए हाथों को धीरे से नीचे लेकर आए। आंखों को बंद कर लें और पूरा ध्यान अपने शरीर, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पर पूरे ध्यान को केंद्रित करें। शरीर में श्वास का आना और जाना देखें। बिना आवाज के लंबा धीमा गहरा श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करें। श्वास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम अभ्यास को शुरू करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को नीचे लगाएंगे और आज हम कपालभाति अनुलोम विलोम से शुरू करेंगे और सूर्य नमस्कार के
कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जो सूर्य नमस्कार के पहले आपको रेगुलर करनी चाहिए, जिससे आपका सूर्य नमस्कार अच्छा हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो और शरीर में जो शक्ति जो होती है, ऊर्जा का जो संचार है वो अच्छा हो। तो उसके लिए पहले कपालभाति के लिए सभी कोई भी एक आसन ले सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट जो है वो है पद्मासन, लेकिन जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो सुखासन और अर्ध पद्मासन में बैठे, वज्रासन में भी कपालभाति किया जाता है। और जो लोग चेयर पर बैठकर करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बाउंसी आपकी सिटिंग जो है वो बहुत बाउंसी नहीं होनी चाहिए, बहुत गद्दीदार आपकी जो सिटिंग है वो नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि आप फ्लैट सरफेस पे बैठने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपकी स्पाइन पर इसका फर्क पड़ेगा। स्पाइन जो है कर्व रहेगी और आप जर्क दे रहे हैं, आप इसको समझना पड़ेगा आपको कि क्यों हम बार बार स्पाइन को गेंद को सीधा करने को बोलते हैं, क्योंकि अगर कर्व है और आप फोर्सफुली एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। लॉन्ग टाइम गलत प्रैक्टिस नुकसान करते हैं। पद्मासन जो लोग लगा सकते हैं पद्मासन लगाएंगे। फोर्सफुली एक्सहेलेशन है तो देखिए एक बार कैसे करना है। इस तरह से एक्सहेल करना है, शरीर का कोई भाग एक्सहेल कर रहे हैं तो कई बार चेस्ट वाला भाग जो है आपका हल्का सा मूव करता है, लेकिन ऐसे कंधे नहीं उचकाने हैं, ऐसे नहीं करना है, सीधा बैठना है। पेट में कोई समस्या है, हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी का जिनको इश्यू है, लंग्स वीक है और हाइपर एसिडिटी है तो आपको नहीं करना, अल्सर है नहीं करना। इन चीजों में बचाव कीजिए, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक जिन लोगों को कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद की दिक्कत है, उनको भी नहीं करना है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आता है, जोर पड़ता है, तो वो नहीं करेंगे, उनको भी इसको बचाव करना है। चलिए कमर गर्दन सीधी रखें, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, शुरू करें। इस तरह से अभ्यास को रोकेंगे। नॉर्मल ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, नॉर्मल ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ। अभी हमने यहाँ पे छोटा चक्र करके आपको दिखाया है, लेकिन जब
आप प्रैक्टिस करते हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि पहले ही दिन पहली ही प्रैक्टिस में आप 5 मिनट 10 मिनट का इकट्ठे लॉन्ग स्ट्रेच लेके जाते हैं, लंबा कपालभाति कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोक सही नहीं लगता है। चीजों को देखिए, समझना है, थोड़ा कीजिए लेकिन सही कीजिए। अब करना क्या है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका फोर्स नहीं, अब होता क्या है देखेंगे, शुरुआत में आप शुरू में ही आपको आदत नहीं है और आप लंबा स्ट्रेच लेके लास्ट आते आते हो क्या रहा है, फोर्स नहीं लग रहा। जितना आपको फोर्स लगाना चाहिए उतना फोर्स नहीं लग रहा है। तो छोटे करेंगे तो धीरे धीरे जब आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, फिर आप उसको 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे चक्र के लिए तैयार हो जाए, श्वास भरेंगे, छोड़ें, साधारण श्वास भरें, शुरू करें। पूरा एक्सेल करते हुए अभ्यास को रोकेंगे। इस तरह से फोर्स के लिए एक्सेलेशन करना है और हो सके तो बंद लगाएंगे। कपालभाति के बाद जैसे हमने पिछली बार अभी पीछे सेशन में हमने क्या किया था, पूरा श्वास बाहर करके फिर अपने पेट को उधर को अंदर की तरफ स्क्वीज करके होल्ड किया था। आज हम श्वास को भरेंगे, अपने पेट में श्वास को भरिए, थोड़ी देर रोकिए क्षमता अनुसार और फिर धीरे 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 एक्सेल करेंगे। तो चलिए सभी साथ में करेंगे। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, होल्ड कीजिए। धीरे से एक्सेल कर दें। बंध लगाने का बहुत बेनिफिट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जो मांसपेशियां सिकुड़ी हुई हैं उनको खोलने में मदद करता है, हेल्थ अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो बंद जरूर लगाने चाहिए। अगर सीख लें और आपके आसपास कोई प्रशिक्षक हो जो आपके अपने बॉडी टाइप जैसा आपका जो भी सिचुएशन है, तो कोशिश कीजिए किसी योग प्रशिक्षक जो गुरु के अंदर में रह के सीखें। दोनों पैरों को खोलने सामने की तरफ आप ऐसे हिट कीजिए पैरों को अच्छे से। पैरों को आगे पीछे चलाएंगे, अच्छे से पैरों को आगे पीछे चलाइए। जितना देखिए, जितना आप कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। आगे वाले पैर को आगे की तरफ, पीछे वाले पैर को पीछे की तरफ। इस तरह से अच्छे से आपको पैरों को चलाना है। आखिर तक में
अच्छे होने चाहिए, आप अच्छी वॉक कर पाए, लंबे समय की वॉक कर पाए। बहुत सारे लोगों को तो यही इश्यू हो जाता है कि वॉक ही नहीं हो पाता है, पैरों में भी समस्या आ जाती है। रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, धीमी गति से करते हुए बिल्कुल ब्रीदिंग का अच्छे से ध्यान रखिए। इनहेल एक्सहेल, शरीर की तरफ लाते हुए पैरों को इनहेल करें, बाहर की तरफ ले जाते हुए एक्सहेल करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। विपरीत दिशा में घुमाएंगे, ऑपोजिट साइड से भी घुमाएं। इस तरह से पूरा अच्छे से बीच में पैरों को लाते हुए स्क्वीज कीजिए अच्छे से। पैरों की उंगलियों को इस तरह पूरा ऐसे दबाना है, अच्छे से खोलना और बंद करना है, ताकि ये जो पार्ट है ये सारा, यहाँ पर जो दिक्कत आती है ज्यादातर, वो हमेशा इनको ऐसे करते रहे। हाथों की उंगलियों को भी इस तरह से बंद खोल करते रहे। चलिए अपने अपने मैट्स पर विदाउट एनी सपोर्ट, जैसे हमने खड़े होने की प्रैक्टिस की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े हो जाएंगे मैट्स पर। सूर्य नमस्कार के जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अभी करेंगे। कैसे हमें फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड की सबसे पहली प्रैक्टिस हमारी यही रहेगी कि फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड के लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आप सभी जानते हैं और कि अगर पेट में कोई समस्या है, खिंचाव है, तो आपने पीछे की तरफ ज्यादा, जो मतलब पेट से जुड़ी कोई समस्या है, इवन अल्सर का प्रॉब्लम है या कोई सर्जरी है, स्टिचेस थे, डॉक्टर की सलाह पे करें, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है हम लोगों को, इसका आपको ध्यान रखना है। और फॉरवर्ड बेंडिंग कौन नहीं करेगा? जिनकी कमर में दर्द रहता है। कमर में दर्द रहने पर ज्यादा आगे की तरफ नहीं झुकना है। उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। पेट में समस्या है, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। कमर में समस्या है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। इसको ध्यान रखिए। और जिनका हल्का फुल्का दर्द है वो 90 डिग्री तक बेंड कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो आप 10 से जितना कोशिश कीजिए कि शोल्डर्स को स्ट्रेच करके इस तरह से इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। पहले सिंपल 10 काउंट करेंगे। इनहेल एक्सहेल, 4 5 6 7 8 9 10। ये आप मेरा बेंड देख पा रहे होंगे, लोअर बैक से आपको बेंड करना है। शुरुआत में देखिए, अब मैं आपको साइड से दिखाऊंगी। जिन लोगों को फॉरवर्ड बेंडिंग में ज्यादातर बहुत लोगों को फॉरवर्ड बेंडिंग की दिक्कत होती है, तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे पैरों को खोलेंगे इस तरह से, सामने से भी देख सकते हैं और साइड से ज्यादा क्लियर रहेगा। इस तरह से आप बेंड करेंगे हाथों में, इस तरह से अपनी जो टुकड़ी है उनको पकड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को इस तरह स्ट्रेच करते हुए सीधा इस तरह स्ट्रेच कीजिए और फिर
बैकवर्ड बेंड। फॉरवर्ड करना है तो बैकवर्ड बेंड जरूर करें, नहीं तो कमर में दर्द रह सकता है। ये छोटे छोटे नियम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें नेक्स्ट प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, जिससे आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड अच्छा हो जाए। उसके लिए दोनों पैरों में फासला बना लें मैट के बराबर और इस तरह से सपोर्ट करते हुए एक हाथ का सपोर्ट लेंगे। देखेंगे, इनहेल, एक्सेल, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। सपोर्ट के साथ में ये होता है कि आप बहुत अच्छा पीछे जाने का प्रयास कर पाएंगे अपने ही सपोर्ट के साथ में। काउंटिंग के साथ करिए, 1 2 3 4 5 6 7। देखेंगे आप जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे बेंडिंग और अच्छी होती जाएगी। 8 9 10। बीच में शरीर को लाते हुए दोनों हाथों को फिर से इंटरलॉक कीजिए और स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से स्ट्रेच करें अच्छे से, सामने देखते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे किया। इस तरह से आपने बैकवर्ड बेंड और फॉरवर्ड बेंड, यहाँ पर मैंने 10 के रिपीटेशंस कराए हैं, लेकिन जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बढ़ा दीजिए, रिपीटेशंस को बढ़ाइए। फिर देखिए कैसे आपका फैट लॉस, वेट लॉस सब होगा। पूरे शरीर पर ये काम करते हैं योग अभ्यास, पर्टिकुलर एक एरिया पे नहीं, आपके पूरे ओवरऑल बॉडी पे वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट के लिए अगला अपने अपने पैड्स पर आगे की तरफ इस तरह बेंड करते हुए सीधा दोनों पैरों को ये देखेंगे जितनी नीचे आप ला पाए, सामने देखते हुए दायां पैर पीछे लेकर। अब ज्यादातर लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ अच्छा स्ट्रेच चाहिए होता है और क्या करना है, क्योंकि आपका अगर पैल्विक आपका ओपन नहीं है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो इस आसन को करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ करना क्या है, कैसे प्रैक्टिस करें कि हमारा ये अच्छा हो जाए, क्योंकि पैर जब हम इस तरह से पीछे रखते हैं और आगे लेकर आते हैं तो बहुत सारे लोगों को समस्या आती है, पहले आगे नहीं आता है। उसके लिए प्रैक्टिस क्या है, इसके भी 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। पहले इस तरह पर्वतासन में आ जाए, पर्वतासन में आने के बाद बंद धीरे धीरे ये पहले हाथों के देखेंगे, सामने से मैं दिखाती हूँ, हाथों के बाहर की तरफ आप पैर को लेकर आएंगे, जैसे लाना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, श्वास भरें और पूरा ऐसे अच्छे से ले जाएंगे। मैं आपको अभी साइड से भी दिखाऊंगी। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। देखिए साइड से कैसे करना है। पहले पर्वतासन में आ जाए, एक पूरा अच्छे से पोजीशन लेना है। एक्सेल,
Inhale, exhale, inhale, exhale, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। श्वास भरते हुए पूरा पैर आगे लाने की कोशिश कीजिए और फिर पूरा पीछे लीजिए। जब आप इसमें करने लगे, अभ्यास हो जाए, फिर यही पैर आप अंदर की तरफ लेकर आए। ये पहले अंदर लाए फिर बाहर ले जाए। ये बाहर बाहर ले जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। शुरुआत में आप इसे ऐसे अंदर अंदर भी कर सकते हैं, ऐसे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। वज्रासन में आकर रिलैक्स कीजिए। थक जाते हैं इसको करने में, अच्छी स्ट्रेंथ यूज होती है। इससे आपके हाथ मजबूत होते हैं, क्योंकि आपने कितना समय हाथों पर वजन आता है आपके, तो आपकी कलाइयां मजबूत होंगी, शोल्डर जो है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके पूरे ओवर एंड ऑल बॉडी पर वर्क होता है। लंग्स जब आप पूरा स्ट्रेच करते हैं, आगे लेकर आते हैं, लंग्स ओपनिंग होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप योग अभ्यास कर रहे हैं, आपके पूरे शरीर पर वो वर्क कर रहा है। कई बार आपको नहीं पता चलता वो कौन कौन से फायदे आपको दे दिया, जो आपको पता भी नहीं लगता है। चलिए आगे अभ्यास के लिए यहीं से देखिए, अब हम एक और छोटा सा ड्रिल कर लेते हैं। एक छोटी सी 3 का कॉम्बो समझ लीजिए इसको। पर्वतासन में आएंगे, यहीं से चतुरंग दंड कैसे लगाना है देखिए। पर्वतासन में आए हैं ऐसे, यहीं से ये चतुरंग दंड, यहीं से भुजंगासन। चतुरंग दंड थोड़ा सा मुश्किल है लगाना, इसके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए हाथों में। और फिर वापस पर्वतासन में। ये इंडियन जिसको हम कहते हैं यौगिक दंड है, इसको लगाइए अच्छे से। सामने पहले सीधा टांग को उसमें है, नीचे चतुरंग दंड, यहीं से भुजंग आसन में और फिर वापस पर्वतासन। अब जो लोग चतुरंग दंड नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ लगती है, तो आप ऐसे भुजंग में सीधा आए और फिर पर्वतासन में आ जाए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस तरह से ये थोड़ा इजी है, इजी कर सकते हैं आप थोड़ा सा। और यहीं से घुटनों को नीचे लगाएंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए, हिप्स को अप करते हुए यहीं पर रिलैक्स करें। होल्ड करके रखें, पोजीशन को होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से स्ट्रेच करते हुए हिप्स को अपनी एड़ियों के पास लेकर आएंगे। 1 2, इसलिए पूरा एड़ियों पर हिप्स को लगा दीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहीं से साइड फैट को कैसे रिड्यूस करेंगे अपने कमर के आसपास के और यहाँ तक पूरा जो आपके साइड का फैट होता है पूरा जो है उसको रिड्यूस करने के लिए साइड प्लान करेंगे। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं उसी में जब हम वेरिएशंस करते हैं उसके, तो बीच बीच में साइड प्लान भी कराते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि सूर्य नमस्कार के बीच में ही हम
साइड प्लैंक का भी अभ्यास करेंगे। अभी फिलहाल सभी साथ में करेंगे। पहले देखिए पर्वतासन, जैसे मैंने आपको बताया है इनिशियल, बिल्कुल जब आप बिल्कुल बिगनर है तो कैसे करना है। ये मेरा लेफ्ट लेग है, राइट का मैंने सपोर्ट लिया और धीरे से दोनों हाथों की हेल्प से ये इस तरह से, ये बिल्कुल शुरुआत में आप करेंगे। 10 काउंट होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे आ गए। दूसरी साइड से करते हुए सेम, राइट लेग अगर मैंने स्ट्रेट कर रखा है तो लेफ्ट को मैं इस तरह से आगे लाऊंगी ताकि मुझे एक सपोर्ट मिल जाए। इस तरह से सपोर्ट ले लिया, होल्ड किया पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे से नीचे ले आए पैरों को। अब बिना सपोर्ट के कैसे करेंगे, एक बार 10 काउंट विदाउट सपोर्ट आप इस तरीके से, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड प्लैंक करते हुए आप सिर्फ पोजीशन को होल्ड कीजिए, ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे। दूसरी साइड से करते हुए भी शुरुआत में देखो पैरों के ऊपर भार नहीं पड़ता है, तो आप हल्का सा इस तरह से करके पहले पोजीशन ले लीजिए और फिर होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने अपने मैट्स पर बैठेंगे। कोई भी आप जैसे सुखासन, पद्मासन, पद्मासन में बैठिए। अब यहाँ पर एक लास्ट अंतिम है अभ्यास, ट्विस्टिंग का अभ्यास करेंगे। इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए इस तरह से घुटने पर हाथ रखना है और दूसरे हाथ को कमर पर बांधने की कोशिश कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8, inhale, exhale, 9, inhale, exhale, 10। धीरे से बीच में आए। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अपने अभ्यास में ट्विस्टिंग का कोई ना कोई अभ्यास आप जरूर शामिल करें। इतने सारे हम यहाँ पर ट्विस्टिंग के अभ्यास करते हैं, जो भी आपको मन करे जिस दिन, उस दिन आप ट्विस्टिंग का अभ्यास वो वाला कर लें, लेकिन 1 या 2 जरूर अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, हिप मसल्स ढीले छोड़ें, शरीर को ढीला छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल पर ध्यान दीजिए, पूरा फोकस रखिए। श्वास करें, रोकें, छोड़ो, श्वास करें, रोकें, छोड़ो, श्वास लें,
रोकें, छोड़ो, श्वास लें, रोकें, छोड़ो, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण सभी साथ में करेंगे और शांति मंत्र का पाठ करेंगे। श्वास लें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से अपने हाथों के तेलों को आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, शरीर पर लगाते हुए वापस आएं। अभ्यास आप सभी ने साथ में किया होगा। अभ्यास को सिर्फ देखना नहीं है, अभ्यास साथ में करना भी है। आप सभी अभ्यास से जुड़े रहे, करते रहे। छोटे छोटे वीडियोस हैं, कुछ चीजें देखिए, आप रोज अगर करते हैं तो आपको धीरे धीरे सब शांति लगता है और आप अपने अकॉर्डिंग कभी बन जाते हैं। और सबसे अच्छा वही है कि आपका जो मन करे, जैसे आपको ठीक लगे, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप अभ्यास को करें। बताना सिखाना हमारा कर्तव्य है, आपका काम है उसको सीखकर अच्छे से अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना, देखना और सजग रहना। तो अपना अच्छे से ध्यान रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।